वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू यूक्लिड एजुकेशन चैनल। मैं फंक्शन का एक लेक्चर का वीडियो अपनी चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। यदि आपको उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे उस वीडियो में कमेंट करें, और यदि आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उसी के बाद आपको ये नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, ये मैं जितने भी नोट्स बना रहा हूँ, ये जो भी ये सब चीज़ें वैसे भी आप पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं चाहूँगा कि आप एक बार जो मैं जिस तरह से एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ वैसे ही आप इसको समझने की कोशिश करें। फिर मैं इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेट भी लेके आऊँगा धीरे धीरे करके। तो देखो, यहाँ हम बात करेंगे डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर देता हूँ कि डोमेन मैन आ गया, मतलब डोमेन आ गया। तो डोमेन से मतलब यहां पर होता है कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी सिर्फ सेट आपको दे रखा है। तो यदि यहां पर आपको कोई भी सेट दे रखा है तो उस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है वही उसके सारे के सारे एलिमेंट ही क्या कहलाते हैं, उसके डोमेन कहलाते हैं। क्लियर? वहीं यहां पर बात हो रही है अब कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन होता है जो सेकंड बनी के फंक्शन डिफाइन कैसे होता है। फंक्शन डिफाइन होता है ए टू बी। तो ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट कहलाते हैं डोमेन, और बी के ऑल एलिमेंट्स कहलाते हैं आपके कोडोमेन। रेंज क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान के चलो एफ की जगह मैं यहाँ पर वाई मान लेता हूँ। जूनियर क्लासेस में आप पढ़ रखा है वाई इज इक्वल टू 3x+2 मैंने ले लिया। एक्स जो है आपका वो यहाँ पर डोमेन है, मतलब वो ए की सारी वैल्यूज को कंटेन करता है। बी जो है वो वाई को कंटेन करता है। तो जैसे जैसे मैं यदि मैं एक्स के लिए 1 पुट करूंगा तो वाई मुझे क्या मिलेगा, 5। तो जो मुझे एक्स के लिए पुट करने पर जो वैल्यू मुझे मिल रही है, यानी कि जो डिफाइन ही इस तरह से हो रहा है, तो इसी को हम कहते हैं रेंज। यानी कि वैल्यू ऑफ फंक्शन, जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है, जो वो जिस तरह से डिफाइन हो रहा है, जो उसकी इमेज आ रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी रेंज कहते हैं। देखो नेक्स्ट आगे, मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूं, ये सब आपने हो सकता है कि पहले पढ़ भी रखा हो। ठीक है, आगे देखो डेफिनेशन लिखी हुई है। अ फंक्शन डिफाइन फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ए टेंस टू बी। मैं आपको पहले बताता हूँ, फंक्शन जो है ना वो यूनिक डिफाइन होता है। यूनिक मतलब एक टाइम पे इसकी एक ही वैल्यूज आती है, यूनिक डिफाइंड होता है, यूनिक। क्लियर? यानी कि ये जो भी इसकी वैल्यू आती है वो यूनिक आती है। नेक्स्ट आगे कह रहा है इसमें आपके ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इज, ऑल मतलब ए के जितने भी एलिमेंट हैं कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन, एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ फंक्शन। क्लियर हुआ यहां तक? ओके, आगे बढ़ते हैं। डोमेन देखो वापस से, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स एग्जिस्ट। एग्जिस्ट इसलिए इसने कहा है, मान के चलो यदि एफ एक्स इस तरह से लिखा हुआ हो, 1/x की फॉर्म में हो, एफ एक्स की वैल्यू किस तरह की फॉर्म में हो, 1/x की फॉर्म में हो, तो यदि मैं x को 0 करूंगा तो ये डिफाइन होगा? नहीं होगा ये डिफाइन। रेंज बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। जैसे मैंने कोई क्वाड्रेटिक ले लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² + 2 मैंने ले लिया। अब सपोज करो कि यदि मैं इसको, इसमें यदि मैं x की वैल्यू -1 पुट करूं, x की वैल्यू -1 लेने पर f -1 इज इक्वल टू -1² 3 हो जाएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1, तो 3 + 2 क्या मिला हमें, 5 मिला। तो ये जो 5 वैल्यूज आई, यानी कि x की पॉसिबल वैल्यूज, x की जितनी भी वैल्यूज पर ये पॉसिबल वैल्यूज जो हमारी आई, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसकी रेंज बोलेंगे। क्लियर?
नेक्स्ट आगे देखो, अब इसको मैं मैपिंग से भी डिफाइन कर देता हूं। देखो मैपिंग से कैसे, सपोज करो कि ये आपका ए एलिमेंट है, क्या है ये आपका ए सेट है पूरा कंप्लीट, और ये सपोज करो ये जो आपको स्काई ब्लू कलर नजर आ रहा है ये पूरा आपका बी सेट है, क्या है। अब क्योंकि बी सेट ही कंटेन करता है किसको, रेंज को, यानी कि ए से बी में फंक्शन डिफाइन हो रहा है, यानी कि ए के जितने भी एलिमेंट्स है ऑल एलिमेंट्स होंगे डोमेन, और जितने भी एलिमेंट होंगे बी के ऑल एलिमेंट्स वो सब होंगे कोडोमेन। लेकिन ए की कई वैल्यूज ऐसी होंगी जिसमें यदि मैं कोई ऑपरेशन लगा दूं, यदि मैंने कोई ऑपरेशन लगा दिया y इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस 5 लगा दिया मैंने, यदि मैं y की वैल्यू पुट करता जाऊंगा तो वैल्यूज मुझे मिलती जाएंगी। इस तरह का मैंने कोई फंक्शन इस पे ऑपरेशन लगा दिया, यदि मैंने ऑपरेशन लगाया मतलब एक तरह से मान लो कि आपने ए में तो इनपुट दिया है, क्या दिया आपने इनपुट, लेकिन आउटपुट जो मिलेगा ना वो रेंज में मिलेगा। आउटपुट किस में मिलेगा, रेंज में मिलेगा। तो यानी कि एफ एक्स क्या है, एक्स क्या है, इनपुट आप दे रहे हो, इनपुट है तो उसमें अंदर ऑपरेशंस हो रहे हैं, ऑपरेशन मतलब फंक्शन क्रिएट हो रहा है। तो ये इस तरह से फंक्शन क्रिएट हो रहा है, एक ऑपरेशन क्रिएट हो रहा है, तो उससे जो आउटपुट आ रहा है, जैसे मशीन कैसे काम करती है, आप जैसे एटीएम पे जाते हो, एटीएम में क्या करते हो, अपनी एटीएम पिन का इनपुट पहले सबसे पहले आप एटीएम कार्ड लगाते हो, अपना कार्ड लगाते हो, इनपुट करते हो, आपको क्या फंक्शन देना, आपने फंक्शन दिया, स्क्रीन पे आउटपुट आएगा, जो आउटपुट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो है रेंज, और जो आप इनपुट दे रहे हो वो है एक्स की वैल्यूज, यानी कि वो है डोमेन। और पहले से जितने भी आपके नंबर सामने आते हैं, जो भी वहां पर क्राइटेरिया आता है, जो भी फंक्शन आते हैं, जो भी कस्टमर नेम आया, बैंकिंग से रिलेटेड सर्विसेज आई, जितनी भी इस तरह की टॉपिक्स आपके सामने आए, ये सब डोमेन है। उनमें से आपने एक वैल्यूज को सेलेक्ट किया, इनपुट दे दिया, ऑपरेशन क्रिएट हुआ, आउटपुट क्या आई, रेंज। क्लियर हुआ फंक्शन। तो रेंज, डोमेन और कोडोमेन, यानी कि इसमें आपको समझ में आ रहा होगा। सेट का यदि लेक्चर नहीं देखा हो तो सेट का भी लेक्चर देख लेना, सेट सबसेट क्या होता है उसके वीडियोस में सब जल्द बना दूंगा, मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में बनाया है, और धीरे धीरे करके सेट के भी मैं अच्छे नोट्स लेके आऊंगा और उसी पे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा मैं। तो आप मेरे वीडियोस को जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो इस तरीके से ये होता है कोडोमेन और डोमेन और रेंज। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखो मैपिंग से समझ लो एक बार, वो मैपिंग से देखो, मैपिंग में यदि आप देखोगे इसमें देखो यहां पर ये ए के जितने भी एलिमेंट्स है ये सब क्या है इसमें डोमेन, बी के जितने भी एलिमेंट हो क्या मैंने लिख रखा है मेरे साइड पे देखो, डोमेन ए बी सी डी यानी कि ए, कोडोमेन पी क्यू आर एस यानी कि बी। अब जिस पर इसकी इमेज बन रही है, ए की इमेज बी में क्या आ रही है पी, बी की इमेज क्या आ रही है क्यू, सी की इमेज क्या आ रही है आर, और डी की इमेज भी क्या आ रही है आर। मैंने बताया ए के यदि सभी एलिमेंट्स की इमेज हमें बी में मिल जाए तो वो फंक्शन होता है, सिंपल है। यानी कि जिस बस की वैल्यू डिफाइन हो रही है वो इसकी रेंज है। इनपुट, अब यहां पर ही बात करते हैं, यहां पर जितने भी आपको एबीसीडी दिख रहे हैं वो सब डोमेन है, इनपुट आप दे रहे हो, आउटपुट मिल रहा है, तो पी क्यू आर यानी कि रेंज है आपकी यहां पर, और कोडोमेन पी क्यू आर एस। अब देखो कुछ क्वेश्चंस जो कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मेथड्स फॉर फाइंडिंग डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस, किस किस तरह से पूछे जाते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स मैं यहाँ लेके आ रहा हूं, उन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट आ रहा है देखो डोमेन को फाइंड करने के लिए पहला मेथड है एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट, एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट दैट इज स्क्वायर रूट। इससे मतलब है कि स्क्वायर रूट को दिया आप सिंबलिकली लिखते हो तो 1/2 लिखते हो, ये सिंबल फॉर्म होती है, इसकी नंबर वाली शर्ट्स फॉर्म होती है 1/2। क्यूब रूट यहां पर 3 लग जाता है क्यूब रूट में, यदि आप स्क्वायर फोर्थ रूट लाओगे तो ये 4 लग जाता है, तो ये 1/4। तो इस तरह के जितने भी रूट आते हैं, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, बस आपको यही ध्यान रखना है डोमेन निकालने से पहले। डोमेन हमेशा आपका स्क्वायर रूट हो, फोर्थ रूट हो, या कोई सा भी सर्ट्स की फॉर्म में रूट हो, वो हमेशा आपका ग्रेटर देन 0 या 0 के इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन आपकी है। तो देखो मैंने यहां पर ये लिख रखा है डोमेन मतलब डी आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट हो या फोर्थ रूट हो या क्यूब रूट आपको मिले वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर।
जैसे अब मैं यहाँ पर एक और फंक्शन ले लेता हूँ, मैंने एक फंक्शन ले लिया y इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन ले लिया मैंने y इक्वल टू जी एक्स। D1 और D2 मैंने उनके डोमेन कंसिडर कर लिए। क्या कर लिया मैंने, fx का डोमेन D1 है और gx का डोमेन D2 है। अब मानो यदि मैं इन दोनों फंक्शन को प्लस करूं, एडिशन करूं या सब्ट्रैक्शन करूं या मैं मल्टीप्लाई करूं, तो इन दोनों का जो कॉमन डोमेन आएगा ना, कॉमन डोमेन, तो वो इंटरसेक्शन आएगा। D1 इंटरसेक्शन D2 का मतलब है कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वही इनका डोमेन होगा कंबाइन में। जैसे मैंने दो फंक्शन ऐड करे fx और gx, यदि मैंने दोनों फंक्शन को ऐड किया है तो ऐड करने पर मुझे दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उनको देखना होगा। जैसे मान के चलो, मैं यहां पर एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे D1 में मानो जो डोमेन है आपका, D1 जो डोमेन है वो है आपका 2 4 6, और D2 जो आपका डोमेन है वो है 1 2 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरीके से ये ले लो। तो मुझे बताओ इसमें जो कॉमन एलिमेंट है, यानी कि 2 4 6 कॉमन है ना, तो यही इसका डोमेन होगा। क्लियर है, इस तरीके से होगा। यही आपको समझना है इसमें, बस और कुछ नहीं समझना, बहुत सिंपल है। सेम यदि आप डिवाइड करते हो होल वाइल डोमेन ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो आपको पता है अपॉन में जब भी आता है तो जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो का रैशनल वैल्यूज में हमेशा डिनोमिनेटर क्या होता है, नॉट इक्वल टू जीरो था, क्योंकि वो वैल्यू डिफाइन नहीं होती है। तो D1 इंटरसेक्शन D2 तो आएगा, लेकिन GX जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए माइनस कर दिया। तो डोमेन कैसे निकालेंगे इसका, ऊपर में यदि आपका प्लस माइनस या मल्टीप्लाई आता तो सिंपल है D1 इंटरसेक्शन D2। एक फंक्शन का डोमेन देखो, दूसरे फंक्शन का डोमेन देखो, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स देखो डोमेन की, वही उसका डोमेन है। रैशनल वैल्यू क्वोशिएंट आप में क्या करना है कि D1 और इंटरसेक्शन D2 तो देखना, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स तो देखने, लेकिन जीरो जो भी वैल्यूज है उसको माइनस कर देना, क्योंकि GX जीरो नहीं होना चाहिए, GX की वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए। तो सेम यहां पर आपका जो जीरो है उसको आप माइनस कर दो। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है डोमेन ऑफ, यहां पर आगे आपका आ गया अंडर रूट। मैंने अभी बताया था कि अंडर रूट में वैल्यूज पॉजिटिव होनी चाहिए, तो D1 तो आएगा, लेकिन इंटरसेक्शन में आपका जो fx है वो ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए, ये आपको याद रखना है। तो इंटरसेक्शन किसके साथ, जैसे पहला जो फंक्शन है वो आपका, तो D1 इंटरसेक्शन जो भी fx की पॉजिटिव वैल्यूज हो वो आएंगी इसकी कॉमन। क्लियर। नेक्स्ट, एक्सप्रेशन इनसाइड लॉगरिथम शुड बी पॉजिटिव for the existence of log base a और e should be positive। याद रखना यहां पर आपका जो भी लॉगरिथम है वो पॉजिटिव ही होना चाहिए, क्योंकि लॉगरिथम यदि नेगेटिव हो गया तो वो डिफाइन नहीं होता है। तो ये दोनों इसमें आपके पॉजिटिव होने चाहिए, तो e शुड बी पॉजिटिव होना चाहिए आपका, पॉजिटिव होगा तभी ये डिफाइन होगा, तभी इसका डोमेन फाइन होता है, अदरवाइज इसका डोमेन फाइन नहीं होगा। रेंज के लिए हम बात करते हैं, तो रेंज ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स is collection of all outputs of fx corresponding to each real number in the domain। रेंज मैंने अभी आपको पहले ही बताया था, जितनी भी आउटपुट्स वैल्यूज होती हैं fx की, किसकी कॉरेस्पॉन्डिंग में कोई भी रियल नंबर आपने वैल्यू पुट करी और जो भी आउटपुट में आ रहा है उसको हम रेंज बोलते हैं। तो देखो यहां पर कुछ कंडीशंस है जो आपको याद रखनी है एग्जाम से रिलेटेड। डोमेन बिलोंग्स टू फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, एक फिक्स नंबर ऑफ पॉइंट्स को डोमेन बिलोंग करता है, तो इंप्लाइज दैट रेंज किसको बिलोंग करता है, सेट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज fx वैल्यूज, यानी कि जिस पे वो डिफाइन हुआ है। डोमेन की जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यूज इनपुट वैल्यूज हैं, वहां से आपने वैल्यूज fx में रखी, फंक्शन क्रिएट हुआ, फंक्शन हुआ तो फंक्शन से आउटपुट आया, तो वो आउटपुट ही वैल्यूज क्या है यहां पर, रेंज कहलाती है। नेक्स्ट, इफ डोमेन यदि बिलोंग करता है रियल नंबर को या r माइनस सम फाइनाइट, फाइनाइट मतलब जिन पर वो डिफाइन नहीं है, then express in terms of y for x to be defined, जिस पर वो डिफाइन है सिर्फ आप उसको y की टर्म्स में कन्वर्ट कर लो। then find the values of y for which x exist, यानी कि आप y की वैल्यूज फाइंड कर लो जिस पर x एग्जिस्ट हो रहा हो। क्लियर है, क्वेश्चंस देखेंगे तो और अभी क्लियर हो जाएगा, मैं एग्जांपल्स बता रहा हूं अभी आगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा, अभी सिर्फ आप थ्योरी को समझो अच्छे से। इफ डोमेन यदि फाइनाइट, देखो यहां पर तीन कंडीशन मैंने बताई है। फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको बताई कि यदि डोमेन बिलोंग करता है फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को, तो रेंज किसको बिलोंग करेगा, सेट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग fx वैल्यूज को। सेकंड मैंने आपको कंडीशन बताई, यदि डोमेन बिलोंग करता है रियल नंबर को
तब आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जिस पर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, उसको माइनस कर देना है, या तो y की टर्म्स में वैल्यूज निकाल के x को सॉल्व करना है जिस पर वो एग्जिस्ट करता हो। नेक्स्ट थर्ड जो इसका मेथड है वो है इफ डोमेन यदि किसी फाइनाइट इंटरवल में बिलोंग करता है। इंटरवल की बात आ गई है, यानी कि ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, से पहले की वीडियो मैंने समझाया अच्छे से, नहीं देखा हो तो उस वीडियो को देखो, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक सेंड कर दूंगा। और इसके अलावा यदि आप अपने राइट में आई टैब देखेंगे तो वहां पर भी क्लिक करने से आपको आप डायरेक्ट वो वीडियो मेरी देख सकते हो। नेक्स्ट सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैं सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की यहां पर बात करता हूं, कुछ क्वेश्चंस आए हैं। तो सबसे पहले डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स अंडर रूट आ गया, अभी मैंने आपको बताया था यदि अंडर रूट आए, क्यूब रूट आए या फोर्थ रूट आए तो आप उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 10th क्लास में आपने क्वाड्रेटिक में डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा है, तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे करते थे, डी ग्रेटर देन 0, चेक कर लो बी स्क्वायर माइनस 4ac से, यदि ये 0 के ग्रेटर देन है तो इसका मतलब इसका डोमेन फाइंड हो जाएगा आपको। तो देखो वी नो दैट अंडर रूट इज पॉजिटिव, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, चेक कर लो b की वैल्यू आप यहां पर देखो कितनी है, -2, a कितना है आपका -1, c कितना है 2, वैल्यू रखी 12 आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आई। तो यदि d इसका पॉजिटिव है तो -x² - 2x + 2 स्क्वायर रूट निकाल लो, इसका मतलब डोमेन तो एग्जिस्ट करते हैं। अब डोमेन एग्जिस्ट करते हैं तो इसकी स्क्वायर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी x की वैल्यू निकाल लो। पहले सबसे पहले आपको लेके डोमेन का एग्जिस्टेंस चेक करना है, फर्स्ट आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है यदि आप वैल्यू निकालो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है आपका -b + -b² - 4ac। देखो यहां पर b की वैल्यू -2 क्योंकि -b आता है, प्लस माइनस -b का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4ac, तो -4 और -2 मिलकर कितना रहेगा, 4 2 8 और a की वैल्यू 1 है। यहां पर सॉल्व किया -2, ये बनेगा 8 4 12, 12 को अंडर रूट से बाहर सॉल्व करेंगे तो 4√3, 4 का स्क्वायर रूट आएगा √2 बाहर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 2 होता है, 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लिया तो -1 + -√3/2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया कॉमन लेने से, तो ये x जो है ये डिफाइन हो गया, यानी कि यहाँ -1 -√3 से लेके -1 + √3 तक ये डिफाइन होगा, ये इसका डोमेन है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट पॉसिबल सेट ऑफ रियल नंबर्स व्हिच कैन बी द डोमेन ऑफ f(x) √1 - 1/x। अब यहां पर सबसे पहले एक कंडीशन है, रैशनल वैल्यू लिखी हुई है 1/x, मैंने बताया x आते ही नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0, एक कंडीशन तो ये हो गई। लेकिन अंडर रूट में है तो दूसरी कंडीशन है कि 1 - 1/x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, अंडर रूट पॉजिटिव होना चाहिए। तो 1 - 1/x ग्रेटर देन 0 करा तो ये -1/x इधर जाएगा तो ये -1 बनेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, देन x ग्रेटर देन 1, लेकिन x नॉट इक्वल टू 0 वो भी 1/x आ रहा है। क्लियर। तो अब ये यहां पर इंटरवल का क्वेश्चन हो गया, यानी कि डोमेन यदि इंटरवल में, तो देखो मैं वापस से बता देता हूं कंडीशन, देखो इंटरवल की कंडीशन क्या थी डोमेन के लिए, डोमेन के लिए कंडीशन थी डोमेन ऑफ फाइनाइट इंटरवल है तो फाइंड द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू फॉर रेंज यूजिंग मोनोटोनिसिटी, यानी कि मैक्सिमा और मिनिमम से रिलेटेड। तो मिनिमम वैल्यू निकाल लो और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो। तो देखो यहां पर याद देखोगे रिक्वायर्ड इंटरवल आपका आएगा, यानी कि x की मिनिमम वैल्यू -∞ रियल नंबर के अकॉर्डिंग रियल लाइन है, वहां से लेके आप कितनी भी रख लो, लेकिन आप 0 तो नहीं रख सकते ना। तो ओपन इंटरवल में 0 इंक्लूड नहीं है आपका, 0 से लेस देन वाले सारे नंबर आ सकते हैं लेकिन 0 नहीं आ सकता, नेगेटिव में सारे नंबर आ जाएंगे, 0 इंक्लूड नहीं है। यूनियन क्योंकि 1 से ग्रेटर देन होना चाहिए, तो 0 से 1 के बीच में जो नंबर्स हैं वो इसमें नहीं आना चाहिए क्योंकि x ग्रेटर देन 1 आ रहा है, यानी कि 0 से 1 के बीच में जो वैल्यूज हैं वो भी इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। तो 0 क्योंकि 1 इंक्लूड होना चाहिए इसलिए यूनियन, क्लोज इंटरवल आएगा क्योंकि 1 इंक्लूड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मुझे ये बताओ, बताओ 1 इंक्लूड होना चाहिए या इसमें नहीं होना चाहिए। तो x ग्रेटर देन यहां पर 1 आ रहा है तो 1 भी यहां पर इंक्लूड होगा, क्योंकि आप 1 रखोगे तो 1 - 1 कितना आ रहा है 0, तो 0 पे डिफाइन नहीं होना चाहिए ना, तो यहां पर ये देखो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1, इंफिनिटी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट अब आगे देखो रेंज निकाल रहे हैं, रेंज के लिए भी यहां पर सेम कंडीशन है, यदि आप fx से डिनोट नहीं करना चाहते इसको y मान लो तो y की फॉर्म में इसको चेंज कर लो, तो y(x² + 1 = x², अब इसको y की फॉर्म में पूरा चेंज कर लो, ये देखो x का हमने एक्सप्रेशन बना लिया इसको। अब यहां पर y 1 नहीं होना चाहिए वरना ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्या हो जाएगी 0 रहेगी, हमने कंडीशन पढ़ रखी है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में a ≠ 0 होना चाहिए क्योंकि ax² + bx n + c होता है। नेक्स्ट है फॉर रियल वैल्यू ऑफ x, x की सभी रियल वैल्यूज के लिए,
y की 1 होगी तो वो क्वाड्रेटिक 0 हो जाएगा, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चेक कर लो आप इसका, चेक किया तो 0 का स्क्वायर 0, -4 मल्टीप्लाई y माइनस 5 मल्टीप्लाई y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -4y y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चेंज साइन ऑफ इनइक्वालिटी बाय नेगेटिव साइन, क्योंकि नेगेटिव साइन आ रहा है यहाँ पर, तो यदि नेगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं या क्वोशंट करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी करते हैं, तो हमें पता है इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो लेस देन इक्वल लेस देन लग जाएगा, तो y y माइनस 1 4 0 में चला गया, लेस देन इक्वल टू 0, तो y जो है यहाँ पर 0 भी होगा और 1 भी होगा, तो क्लोज इंटरवल में 0, क्योंकि y की वैल्यू 1 से लेस देन हो रही है, तो ओपन इंटरवल का 1 आएगा, तो यानी कि x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया, 1 हो गया। ये मैंने आपका इस वीडियो में मैंने आपका डोमेन, रेंज, कोडोमेन क्या होता है ये मैंने पूरा आपको डिफाइन कर दिया। यदि इससे रिलेटेड आपको और क्वेश्चंस चाहिए तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करें। यदि इसी से रिलेटेड आपको डोमेन, रेंज यदि किसी को समझ नहीं आता तो मुझे कमेंट करो, मैं इसी से रिलेटेड और वीडियोस या और क्वेश्चंस का वीडियो लेके आ जाऊंगा। यदि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो, यदि नहीं है तो नेक्स्ट मैं टॉपिक लेके आऊंगा अलजेब्रा ऑफ डोमेन ऑफ रेंज, कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, नेक्स्ट मेरा टॉपिक आएगा फंक्शन का। और यदि आपने मेरा और भी मैंने वीडियोस जैसे 9-10 के भी मैंने वीडियोस बने हुए हैं वो भी देखो। इससे रिलेटेड यदि एजुकेशन से रिलेटेड आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस लॉकडाउन पीरियड में, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उस रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। आपको कोई गाइडेंस चाहिए, कोई मोटिवेशन चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा इधर उधर कौन सा सब्जेक्ट ले, 12th के बाद क्या करें, 12th के आफ्टर क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इंटरेस्ट किसी और चीज में और किसी और फील्ड में यदि आप आ गए हैं, इससे रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा।